मेरा जीवन मेरा ध्येय। हर व्यक्ति का एक अपना जीवन है, एक अपना ध्येय है, एक अपना लक्ष्य है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ क्वालिटी है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ डिसक्वालिटीज भी है। हर व्यक्ति अपने आप में एक अनूठा है, हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। हर व्यक्ति के अंदर विचारों का पुंज है, कभी फूट पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पर्वत उठा लेंगे, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो कुछ चाहें वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि यार हमारे बस को कच्चू नहीं, यार हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? मुझे तो लगता है। मेरे पास एक पुस्तक है, मेरा जीवन मेरा ध्येय। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, भैया ने बताया, हर व्यक्ति डिफरेंट है। आप फिंगरप्रिंट्स उठा करके देख लीजिए, आप डीएनए उठा करके देख लीजिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुण हैं। आज जरूरत है अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की। आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते हैं कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्राणी हो, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तो आज हमें यही समझना होगा कि हम समाज के, घर के, परिवार के, इस देश के सबसे महत्वपूर्ण प्राणी हैं। ये अपने आप में सेल्फ बिलीव हमें दिलाना होगा, कोई दूसरा नहीं दिलाएगा। माता पिता हमें दिलाते हैं कि भाई तेरे अंदर कुछ जज्बा है कुछ करने का, लेकिन कोई रिश्तेदार आता है, बोले यार क्या कर रहे हो, यार समझ में नहीं आ रहा हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अभी तक इतना पढ़ रहे हो, कुछ बन पाए नहीं बन पाए। आज सबसे बड़े दुश्मन हम खुद के बने हुए हैं, अपने आप के दुश्मन बने हुए हैं। हम अपने बैरियर खुद ही बना रहे हैं। तो आज जब हमारा जीवन खुद का जीवन है, अपने जीवन का ध्येय कुछ अलग है, कुछ विशेष है, तो आज जरूरत है हमें अपने आप को पहचानने की। युग का निर्माण कैसे होगा? भैया ने बताया, व्यक्ति के निर्माण से। व्यक्ति निर्माण अर्थात खुद का निर्माण। अपने आप का निर्माण करना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा। शुरुआत सोने के पूर्व का पहला घंटा और उठने के बाद का पहला घंटा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जैसे ही उठेंगे तो पहला घंटा आपका कितना प्रोडक्टिव है, पहला घंटा आपका कैसा बीत रहा है, ये डिपेंड करेगा आपके पूरे 24 घंटे पे। आपकी कैसी स्ट्रेटजी है दिन भर की, क्या प्राथमिक चीजें हैं जिनको आपको करना है। ठीक है, आप किसी क्लास में हैं, आपने दिन भर का बनाया है कि हमें स्कूल पर्टिकुलर टाइम पे जाना है, किस विषय पे कौन सा पीरियड लगना है ये आपको पता है। लेकिन स्कूल जाने के पहले आपको क्या करना है? हर व्यक्ति का एक प्राइम टाइम होता है। सुबह उठते हैं तो हमारी ऊर्जा पीक पे होती है, जोश होता है सुबह सुबह। लेकिन जैसे ही जैसे दिन बढ़ता है तो हमारी ऊर्जा कम होती जाती है। होती जाती कि नहीं होती जाती? धीरे धीरे रात में ऐसा लगता है कि यार बहुत थक गए। ऐसा ही ये बाल्यावस्था है हमारी, किशोरावस्था है, कि अभी हमारे अंदर ऊर्जा है, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं, बहुत सारे विचार माइंड में आते होंगे, हमें ये करना है, ये बनना है, ये करना चाहिए। भाइयों धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब हम कहेंगे कि अब कछु नहीं बचो हमारे बस को। बड़े सियाने कहते हैं यार भैया अबे मौका है कर लो। ये हमारे जीवन की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कौन सा है? गोल्डन एरा है, स्वर्ण काल है ये हमारा। अगर हमने इसको गवा दिया तो हम बहुत पछताएंगे। तो भाइयों जैसे ही सुबह हमारे अंदर जुनून होता है, जोश होता है कुछ कर गुजरने का, ऐसे ही एक युवा के अंदर अपने जीवन को, अपने ध्येय को स्थापित करने का समय है। ज्ञान की बातें बहुत हो गई, ज्ञानी हम सब हैं, बहुत कुछ ज्ञान हम लोग को चारों तरफ से सीखने को मिलता है। आज बस यही चिंतन का विषय है कि आज हमें सुबह से शाम तक की हमें अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी है, अपना जीवन का उद्देश्य हमें बनाना है, हमें अपना कोई लक्ष्य स्थापित करना है और हमें वही करना है जो हमने सोचा है। अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जो कुछ सोचा है उसको करना है और ठान लेना है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट के स्टूडेंट हो, बायो को कोई एक स्ट्रीम में काम कर रहे हो, लेकिन वहां आपको ऑलराउंडर बनाया जा रहा है। क्रिकेट सभी देखते होंगे, अगर कोई खिलाड़ी ऑलराउंडर है तो शायद उसका मूल्य सबसे ज्यादा होता है। बैटिंग में नहीं चला तो बॉलिंग में चलेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों नहीं चली तो हो सकता है अच्छी फील्डिंग से, अच्छे कैचिंग करके या अच्छे तरीके से टीम को मैनेज कर सकता है, मैच को मैनेज कर सकता है, परिणाम बदल सकता है ना। ऐसा ही हमारा है कि हमें अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, ओवरऑल एक्सपांसन करना है। तो ये उमंग जो है ना, हमारे अंदर की उमंग को जगाने वाला कार्यक्रम है, हमारे अंदर के जुनून को जगाने वाला है। आज एक ऐसा समय कि हो सकता है हम भटक गए हो, हमने कुछ भी कर लिया हो, धोखे से, दोस्तों के प्रभाव में, अभाव में, स्वभाव में हमने निर्णय ले लिया हो कि हम मैथ्स ले लिया हो। बाद में पता चला कि यार शायद हम मैथ्स के लिए नहीं बने थे यार, हमें 9th 10th की मैथ्स अच्छी लगती थी यार, 11th 12th की अच्छी नहीं लग रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी लगती थी अब नहीं लग रही है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप मल्टी डायमेंशनल बने। हो सकता है कि आप इस फील्ड में आगे अच्छा ना कर पाए, किसी अन्य फील्ड में कर सकते हैं। तो आपका सामाजिक विकास, आपका सांस्कृतिक विकास, आपका मनोवैज्ञानिक विकास, आपका रचनात्मक विकास होता है उमंग के माध्यम से। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज को देख करके आपको लगेगा कि यार कोई स्पीच में, जैसे भैया ने कौन से में टॉप किया था? क्विज में। किसी ने स्पीच में किया होगा, या सारी एक्टिविटीज हुई हो, तो किसी ने कला में किया हो, किसी ने ड्राइंग में, किसी ने ऐसे में किया हो। तो वो एक समय होता है जब पता चलता है कि यार इसके लिए बना हूं यार, मैं इसमें मजा आ रहा है। जैसे भैया
भैया स्टूडेंट काय के हैं, लॉ के, लेकिन मुझे लगता है कि भैया के अंदर जो गीत गाते हैं ना, जो सिंगिंग क्वालिटी है ना, जो गायन क्वालिटी, ये शानदार है। ये तो मुझे लग रहा है, लेकिन इनको पता है कि इनको आखिर किस चीज में मजा आ रहा है। तो अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है ना। हम युग का निर्माण करेंगे, यही संकल्प हमारा है। तो हम युग का निर्माण करने वाले बने, हम व्यक्ति का निर्माण, अपना निर्माण करने वाले बने। जो कुछ हमसे गलतियां हुई हों, भूल हुई हों, अभी भी समय है सुधरने का, हम सुधर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, अपने आप को गढ़